न्याय दो, न्याय दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। ललिता गौतम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रवि गौतम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राष्ट्रीय भीम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय भीम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि गौतम को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दोस्तों, ये गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय भीम संगठन के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे थी दिवंगत ललिता गौतम के हत्यारों व दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा दी जाए। वहीं रवि गौतम समेत युवा शक्ति दल के सभी निर्दोष साथियों और युवाओं को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाए। दोषी अधिकारी अविनाश पांडे को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। पूरे समाज में ईसाई लोगों पर हो रहे अत्याचार, चर्च तोड़े जाने और पदाधिकारियों को झूठे मुकदमों में जेल भेजने पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी। और जैसे कि आपने देखा होगा, पूर्व में आपको याद होगा कि किस तरह से मेरठ के अंदर एसएसपी अविनाश पांडे और उनके साथ अधिकारियों ने भीड़ को खदेड़ा था। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जो पुलिस वाहन में बैठे रवि गौतम को किस तरह से उसमें थप्पड़ जड़े थे, उनमें थप्पड़ जड़े थे और उन्हें बेइज्जत किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। तो इस तरह से इसी को लेकर जो राष्ट्रीय भीम संगठन है, उसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। तो आइए और क्या खबर है जानते हैं इन क्लिपों के माध्यम से। आखिर इस वीडियो क्लिप में क्या क्या और बताया गया, आइए सुनते हैं पूरी जानकारी। ललिता गौतम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रवि गौतम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राष्ट्रीय भीम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय भीम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि गौतम को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। और राष्ट्रीय भीम संगठन आज हम लोग डीएम कार्यालय आए हैं और हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले हमारे रवि गौतम भाई हैं, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको बंद करा गया है। हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं उनको छोड़ा जाए बिना किसी जांच के। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो ललिता गौतम बहन हैं, जो अभी आरोपी बाहर हैं, उनको बंद करने का काम सरकार करे। तीसरी शर्त यह कि अविनाश पांडे को हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से तबादला उनका करा जाए, क्योंकि वो लोग सरकार को चलाने वाले और ना ही उस योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो जातिवाद को लेकर भेदभाव करते हैं और ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। इन लोगों की सोच ऐसी मानसिकता रहेगी। चौथी मांग हमारी है, हमने ईसाई समाज के लिए जितने भी गाजियाबाद में पूरे भारत के अंदर में चर्च बंद हैं, हमने आवाज़ के लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जितने भी बंद चर्च है वो वापस से खुलने पाए। पाँचवीं हमारी मांग है, जो हमारे लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, तो हमने डीएम साहब को बोला कि हर एक चर्च के बाहर आप पुलिस कर्मियों को तैनात करें, कि उनकी सुरक्षा भी रहे और आपकी नज़र में रहे कि कौन सा लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो आर्टिकल 25 है और 28 तक दिया गया है कि हम स्वतंत्र नागरिक हैं और हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति है। और आज हम सब ने पवित्र शास्त्र, जिसको बाइबल कहते हैं, हमने डीएम साहब को भी देने का कार्य करा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने अगर किसी को बाइबल दिया तो हमने धर्म परिवर्तन करा दिया है। आज हम लोग डीएम साहब को भी बाइबल दे करके आए हैं और हमने क्या उनका धर्म परिवर्तन करा? नहीं। हम लोगों को अगर कोई बाइबल को पढ़ता है तो उसका मन परिवर्तन होता है, जीवन का परिवर्तन होता है, और बाइबल किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करती है। सभी एडवोकेट रवि गौतम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। माझे 15 जुलाई। छोड़ दो सबसे पीछे वाली। अविनाश पांडे जी, उनकी हरकतें आप अपने देखी होगी वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने समाज के लोगों के ऊपर वहाँ पर लाठीचार्ज करा। एक हमारे भाई हैं रवि गौतम, जो आए दिन समाज की लड़ाइयाँ लड़ते हैं
और समाज की लड़ाइयों के लिए, उनके हितों के लिए उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जब रवि गौतम वहाँ पर जाते हैं मेरठ की धरती पे उस बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए, तो रवि गौतम जी के ऊपर थप्पड़ों से, घूसों से, लातों से उनके ऊपर अविनाश पांडे जाकर वहाँ पर गाड़ी में बिठाकर उनके ऊपर हाथापाई करते हैं। हमारी एक ही मांग है, एक तो ललिता गौतम को न्याय मिले और रवि गौतम जी को न्याय मिले और उन्हें इंसाफ मिले। और एक कारण की और वजह से आए हम कि देश में संविधान है और संविधान सभी धर्मों को आज़ादी देता है, सभी धर्मों को आज़ादी देता है। वो अपनी पूजा, उसकी आराधना, उसकी प्रचार वो खुलेआम कर सकते हैं। मगर आज का माहौल ऐसे बना दिया गया है देश के अंदर कि आज चर्चों के अंदर जो प्रार्थना होती है, जो घरों के अंदर जो प्रार्थना होती है, उनके घरों में जाकर कुछ अवैध तरीके के लोग वहाँ पर अत्याचार करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। झूठे मुकदमे दर्ज क्यों करवाते हैं? धर्म बदलवा रहे हैं। बट आर्टिकल 25 के अंदर कोई अपने आप धर्म नहीं बदलता है। वो अपने इच्छा है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की हम पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको अंदर मिलवाती हूँ ना, आप अंदर ही आइए। सर अंदर किया गया, उसको अगवा करकर उसके साथ गलत काम करके उसे मारा गया। मारने के बाद उसके मुंह पे तेजाब फेंका गया, उसकी लाश को फिर पहचाना गया। बेटी के साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा गलती हुआ। बट समाज के लोग जो जा रहे थे वहाँ पर बेटी के न्याय के लिए, बेटी की आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ की शासन और प्रशासन संवैधानिक रूप से, लोकतंत्र से जो चलना चाहिए बट वो नहीं चल पाए। वहाँ के अविनाश जो पांडे हैं, जो SSP हैं, अविनाश पांडे जी ने समाज के ऊपर लाठीचार्ज करा। हमारे एक भाई हैं रवि गौतम, जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं और समाज की लड़ाई, उनके हितों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। मेरठ की धरती पे जाते हैं बेटी के न्याय के लिए DM कार्यालय पे, मगर वहाँ पर लाठीचार्ज कर उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद जब गाड़ी में एक बार बिठा लेते हैं तो पुलिस का काम होता है, फिर उसके बाद हाथ नहीं छोड़ना है। उसके बाद गाड़ी में बिठाकर रवि गौतम जी को वहाँ पर थप्पड़ों से, घूसों से मारा गया। वैसे कार्रवाई तो SSP अविनाश पांडे जी के ऊपर भी बनती है, क्योंकि धारा 130, 15, 117 के ऊपर। और हम लोग चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, उसको, उसके परिवार को न्याय मिले, और जो रवि गौतम जी के साथ हुआ है उन्हें भी न्याय मिल सके। और दूसरा कारण है, मसीह समाज के लिए हम लोग आए, जो इस देश के अंदर संविधान है और आर्टिकल 25 सभी धर्मों को आज़ादी देता है, सभी मूल देशवासी को आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म की प्रचार और उसकी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। मगर आज इस देश के अंदर कुछ अवैध तरीके के लोग हैं जो देश के मूल को खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। मगर राष्ट्रीय भीम संगठन RKS इसकी निंदा करता है, इसका विरोध करता है। हमारी एक ही मांग है कि देश में शांति आराम से हो, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर संवैधानिक रूप से जो हम लोग दुआ प्रार्थना जो ईसाई लोग करते हैं अपने चर्चों में, जो घरों में करते हैं, उनकी प्रार्थना को रोका ना जाए। मेरी यही मांग है। एक विषय और है इसमें, वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो कानून पुलिस प्रशासन है, जो हर बार आरोप लगाता है कि लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, अगर इतना ही ईसाइयों से परेशानी है तो वो लोग हमारे चर्चों के बाहर में पुलिस कर्मियों को तैनात करें। हर रविवार इस पिछले साल में तो 100 से ज़्यादा चर्च बंद हो गए। और ईसाई समाज के अंदर में इस कदर डर का माहौल है कि लोग प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। अगर उन लोगों को अच्छी संगति नहीं मिलेगी तो लोगों का क्या है, स्वभाव जो है, चरित्र जो है, वो भी खराब होगा। क्योंकि बड़ी संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। उन लोगों को अच्छी संगति नहीं मिल पाएगी तो हमें दुख है। और आपसे निवेदन है कि जितने भी चर्च बंद हो चुके हैं, मेरठ में हो, गाजियाबाद में हो, और ये हम लोग ज्ञापन जो आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं, इससे आपको चाहिए कि हमारे जितने चर्च बंद को वापस से खुलने पाए। और जितने लोगों पर झूठा आरोप लगाया जाता है धर्म परिवर्तन का, तो आपका निवेदन है कि हर रविवार को पुलिस कर्मियों को तैनात कराया जाए, जिनकी रक्षा भी होने पाए और वो अपने आप को देख भी पाए धर्म परिवर्तन करते हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग ये जो पवित्र शास्त्र लोग बांटते हैं, इसको पढ़ने से लोगों को कहना होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। अगर मेरा इसे पढ़ने से विचार बदलता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो क्या मेरा इसे पढ़कर मन बदलना क्या गलत है? नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक हमें दिया गया है मैम कि हम लोग को स्वतंत्र है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को दबाएगा। मैम मैं इसे आपको भी देना चाहता हूँ, आप भी इसे दोनों ले सकें। आपको भी मैं ये पवित्र शास्त्र में देना चाहता हूँ। इधर ये मैं हमें रिसीविंग इस पे फोटो करा लीजिए।
इधर वो है मैम और मैम